बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर गेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, मेड इजी, एस और गेट अकेडमी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन तीनों के बारे में मैं आपको बारी-बारी बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं मेड इजी की। जो पहला इंस्टीट्यूट है वो है मेड इजी। मेड इजी सबसे ज़्यादा हाइप्ड इंस्टीट्यूट मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे भी इस इंस्टीट्यूट के आते हैं। इनका जो मेन सेंटर है वो है न्यू दिल्ली में, और कालूसराय के आसपास इनका मेन सेंटर है। एंड इनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बट जो मेन बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप चूज़ करने वाले इंस्टीट्यूट, तो इसमें जो मेन जो लैंग्वेज है, जो न्यू दिल्ली वाले में यूज़ की जाती है, वो हिंदी है। तो आपको जो मैक्सिमम क्लासेस हैं वो हिंदी के टीचर मिलेंगे, जो हिंदी में पढ़ाएंगे आपको। कुछ टीचर्स होंगे जो इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो मेड इजी का जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि वो हिंदी में पढ़ाएं। एंड अगर कुछ स्टूडेंट्स जो कि साउथ वगैरह के हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो वो न्यू दिल्ली वाले में जाने से पहले थोड़ा सोच लें। एंड दूसरी बात कि इनकी फ़ी भी जो है वो बहुत हाई है। फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपको भी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। एंड इनका फ़ी स्ट्रक्चर बहुत हाई है। इनका मटेरियल अच्छा है, इनके नोट्स अच्छे हैं। और अगर आप कहीं से भी मेड इजी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ न्यू दिल्ली वाले को ज्वाइन करें, क्योंकि जो बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है वो होता है जहाँ इनका मेन सेंटर, मेड हेडक्वार्टर होता है। और मेड इजी वालों का मेन हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो अगर आपको सोच रहे हैं मेड इजी ज्वाइन करने का, तो आप न्यू दिल्ली वाला ज्वाइन करें। ये फ़ी स्ट्रक्चर की स्लाइड आ गई आपके सामने। ईएससी और गेट का अगर आप क्लासरूम कोचिंग लेना चाहते हैं, जिसमें आपको अ, सब बुक्स मिलेंगी, एक्स्ट्रा मटेरियल, और आप क्लासेस सारे अटेंड करेंगे, आपको ईएससी की, गेट की, सबकी मिलेंगी। तो उसका जो स्ट्रक्चर फ़ी है वो है 89,500। उसके बाद आप सिर्फ अगर गेट की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे दिया हुआ है 78,500 अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल के हैं। 74,500 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं। 70,500 अगर आप सीएस या आईटी के हैं। समर कोर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, 62,500 समर कोर्स का दिया हुआ। और जो बैचेस हैं, ये 2020 का मैं बता रहा हूँ। जो 2020 के लिए इस साल जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं वो हैं, कुछ तो हो चुके हैं इस वीडियो के आने से पहले, और जो कुछ होने वाले हैं वो 8 अप्रैल, 12 मई और 20 में ही। बाकी आप मेडिजी की साइट खोल के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैचेस की मैंने बात की है एक पिछली स्लाइड में कि बैचेस आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, तो वो मैं बता सकता हूँ कि जो मेड इजी का जो दिल्ली वाला सेंटर है उसमें तो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होते हैं काफ़ी। बाकी ब्रांचेस में भी होते हैं, लेकिन एंड के टाइम पे तो वो आपको दौड़ाएंगे। वो आपको रात रात तक क्लासेस लेंगे, लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ डिपेंड करता है कि किस स्पीड से टीचर्स चले हैं। ईएससी एंड गेट वाले में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें ईएससी का भी पढ़ना है बच्चे को, गेट का भी पढ़ना है। उसमें तो लंबी क्लासेस चलेंगी, एंड फिर उनको एंड में याद आता है। ये तो हर इंस्टीट्यूट का है, ये सिर्फ मेडिजी का नहीं मैं बोल रहा हूँ, इनका तो फिर भी बेटर है। बाकी बाकी इंस्टीट्यूट्स का मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। इंस्टीट्यूट जिसकी बात मैं करूँगा, जिसको मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है, वो है एस अकेडमी। इसको भी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है आफ्टर मेड एजुकेट और ईएससी कोचिंग के लिए। इसका मेन जो सेंटर है वो हैदराबाद में है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप हैदराबाद के आसपास हैं, तो प्लीज़ हैदराबाद वाला ज्वाइन कीजिए, जिसमें बैचेस बहुत अच्छे से मेंटेन किए जाते हैं। न्यू दिल्ली वाले में उतने अच्छे बैचेस मेंटेन नहीं किए जाते हैं, जो कि हो चुका है एक बार मेरे साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेन डिफरेंस जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर जो मेन मेजर लैंग्वेज है जिसमें पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश है। तो जो मेन टीचर्स होते हैं वो मोस्टली साउथ साइड से होते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज ऑफ इंटरेक्शन है वो इंग्लिश रहती है। कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज ऑफ इंटरेक्शन हिंदी भी रहती है, लेकिन मैक्सिमम जो 80% 90% आपको मिलेगा वो इंग्लिश। सो साउथ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ इवन न्यू दिल्ली वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हैदराबाद में तो ऐसा होगा ही। तो अगर और यहाँ पे, हाँ, अगर आप हैदराबाद में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल्स भी साथ में नियरली अवेलेबल हैं। तो ये इसका वो, और उन इसके साथ इनकी, लेकिन जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी 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 अच्छा है। एंड आप एक और बात सोच रहे होंगे कि मैं टीचर्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं। तो मैं बता दूँ कि टीचर्स हर जगह अच्छा पढ़ाते हैं। इट्स लाइक कि गेट में ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप सोचें कि मुझे सबके टीचर्स अपने हिसाब से मिलेंगे, मतलब 12 के 12 टीचर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब 8-10 टीचर ऐसे होंगे जो आपको पसंद आएंगे, 6-8 भी हो सकते हैं, कुछ आपको नहीं भी आएंगे पसंद। कुछ सब्जेक्ट्स आप खुद भी छोड़ेंगे, बोरिंग तो लगेगा वो तो हर एक, कुछ टीचर बोरिंग नहीं लगने देते, कुछ लगने देते हैं। तो इट्स नॉट कि मैं टीचर पे बताऊं कि टीचर अच्छा है कि बुरा है, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो ये उस हिसाब से तो टीचर तो हर जगह अच्छे हैं। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको जस्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। एंड फ़ी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ।
ये फी स्ट्रक्चर है एस अकेडमी का। एस अकेडमी में अगर आप ESC प्लस गेट साथ में करना चाहते हैं तो 76,000 है। सिर्फ गेट करना चाहते हैं तो 65,000 है और समर कोर्स करना चाहते हैं तो 58,000 है। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ तो निकल चुके हैं, जो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे 9th 13th और 25th मार्च, और 11th और 23rd मई से भी स्टार्ट हो रहे हैं, 5th जून से भी स्टार्ट हो रहा है। एंड इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेड ईजी में कुछ ऑप्शंस नहीं हैं डिस्काउंट्स वगैरह की, लेकिन एस में डिस्काउंट्स भर भर के दिए हैं उन्होंने। तो अगर आप IIT के स्टूडेंट हैं, NIT के स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि डिस्काउंट्स क्या क्या दिए हुए हैं इसमें। तो ये जितनी फी है ये वैसे ही मेड ईजी बहुत कम है, और इसमें और डिस्काउंट्स ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है एस अकेडमी जो भी डिस्काउंट्स आपको प्रोवाइड करती है। काफ़ी ज़्यादा हैं, आप पॉज करके जूम करके देख लीजिए या फिर आप उनकी वेबसाइट खोल के देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि अगर आपका गेट रैंक 100 से कम आया है तो आपको 90% ऑफ देंगे, ये डिस्काउंट देंगे। उसका 100 to 200 आया तो 80%, 200 to 300 70%, सो ऑन। उसके बाद अगर आप PSU में कभी सेलेक्ट हुए हैं तो आपको ऑफ मिलेगा 50% के करीब। अगर आप एमटेक कर चुके हैं IIT से तो आपको 40% ऑफ। अगर आप पुराने एज के स्टूडेंट हैं तो 50% ऑफ। अगर आप NIT से कर चुके हैं बीटेक, IIT से कर चुके हैं बीटेक, बिट्स वगैरह से, तो 30-40% ऑफ। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है उसके हिसाब से ऑफ। तो अभी पेज आप चेकआउट कीजिए, और काफ़ी ज़्यादा ऑफ हैं। बाकी बाकी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ, और काफ़ी चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर एंड में बताऊँगा जब मैं तीसरे का भी ओवरव्यू दे दूँगा गेट अकेडमी का। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है गेट अकेडमी। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि बाकी दोनों इंस्टीट्यूट काफ़ी सालों से चल रहे हैं। एंड ये जो इंस्टीट्यूट है ये सब काफ़ी ज़्यादा पेस से ग्रो हो रहा है। इनकी फ़ी भी रीज़नेबल है, मतलब इन्होंने शो नहीं किया है अपने वेबसाइट पे अपनी फ़ी के बारे में, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इट्स नियरली अबाउट 50-60,000। सिक्स मतलब एस के आसपास ही इनकी फ़ी है, क्योंकि इनका सिर्फ गेट, और ये ESC नहीं पढ़ाते हैं, तो सिर्फ गेट पढ़ाते हैं। तो स्पेसिफिक एग्जिक मतलब सिर्फ गेट के लिए ही ये इंस्टीट्यूट है। और ऐसा कुछ सच नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे। मैक्सिमम तो ये भी हिंदी में पढ़ाते हैं, क्योंकि इनसे इनके जो टीचर्स हैं वो भी मतलब मिडल इंडिया या नॉर्थ इंडिया से ही हैं ज़्यादातर, तो भी हिंदी में ही पढ़ाते हैं। एंड उसके बाद इनका मेन सेंटर जो भिलाई में है, फ़ी का मैंने आपको बता दिया 50-60 हज़ार के आसपास है। एंड इनका जो मेन रीज़न है ग्रो होने का वो एक तो इनका यूट्यूब चैनल, जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ दिया रहता है, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। एंड सेकंड है धांडे सर। धांडे सर इवन धांडे सर का तारीफ सबने सुनी होगी ऑलमोस्ट। अगर नहीं सुनी है तो आप उनका कोई वीडियो देखिए, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए यूट्यूब पे। मोटिवेशन भी वो देते रहते हैं। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेकिन लेकिन वो इलेक्ट्रिकल के टीचर हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं वो, नेटवर्क एक्सेट्रा। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ धांडे सर ही अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, बाकी टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। बट अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि सिर्फ धांडे सर के लिए मैं भिलाई चला जाऊँ या रायपुर चला जाऊँ या चली जाऊँ या भोपाल, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई ज़रूरी है। अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप पास में हैं तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बैच के हिसाब से जाइए कि आप देखिए कि मेरे आसपास जो बैच है वो कैसा है। मतलब अगर न्यू दिल्ली के पास है तो अगर आपका एस का स्टार्ट हो चुका है तो आप वैसा मतलब जो आपको लगे कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, बस इतना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिए, ताकि वो एंड में अच्छे से ख़त्म हो जाए टाइम पे। स्लाइड जो जिसकी आप सब सोच भी रहे होंगे कि ये तो सबका ओवरव्यू है, कुछ को नहीं पता था, कुछ को पता था। तो मेन फैक्टर्स जो हैं वो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसे आप चूज़ करेंगे कि आप कौन सा सेंटर चूज़ करना है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके आस-पास जहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे अगर आप न्यू दिल्ली के आस-पास हैं तो आप मेडिसी जॉइन कीजिए। अगर आप एस के आस-पास हैं, अगर आप हैदराबाद के आस-पास हैं तो आप एस जॉइन कीजिए, या अगर आप भिलाई के आस-पास हैं तो आप गेट अकेडमी चूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप काफ़ी दूर हैं, इन तीनों से कोई भी पास नहीं आ जाते, पास में नहीं है, तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप साउथ में हैं तो आप प्लीज़ हैदराबाद एस चूज़ कीजिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो आप मेडिसी, अगर आपको लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख लीजिए कि आपको कौन-सा बैच सूट करता है, या आपको फ़ी का क्या दिक्कत है। बाकी अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो मेड इज़ बेटर, अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो एस इज़ बेटर, एंड अगर आप मिडल ऑफ इंडिया हैं तो आप गेट अकेडमी इज़ बेटर। सेकंडली प्रेफर्ड लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप बोलेंगे यार मुझे तो हिंदी भी समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ में आती है, बट इट्स लाइक कुछ लोग होते हैं जो हिंदी के साथ काफ़ी अच्छे से, मैक्सिमम लोग जो होते हैं काफ़ी हिंदी से काफ़ी अच्छे से जेल कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे समझ आती है, जो हैदराबाद वगैरह में रहते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप उनको बताइए कि आप हैदराबाद वाला चूज़ कीजिए, एस अकेडमी। फ़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि सब लोग अच्छी फ़ी नहीं दे पाते, कुछ लोग नहीं दे सकते 90,000,
तो अगर आप एस अकेडमी फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड हो गया अपने गोल। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि यार 10,000 तो ज़्यादा है तो मैं ईएससी वाला ज्वाइन कर लूँगा, तो मैं दोनों पढ़ लूँगा, फिर देखूँगा क्या होगा, ईएससी वाला भी दे दूँगा, वो भी दे दूँगा, तो ऐसे नहीं चलता है। अगर आपको गेट करना है, देखिए 2 चीज़ें, अगर आपको ईएससी करना है तो आप गेट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो उसमें सब कवर हो जाता है। ईएससी एक बहुत वास्ट है जिसका गेट एक छोटा-सा पार्ट है। प्रैक्टिस हालाँकि अलग तरह से, बट वो हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए इसी के लिए। लेकिन अगर आप गेट काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड सिर्फ गेट के लिए, तो आप ईएससी वाला बैच मत जॉइन कीजिए, मत जॉइन कीजिए, क्योंकि ईएससी अगर आपका मेन मोटिव नहीं है तो एक तो आपको जीएस अलग से पढ़नी होती है, 10 सब्जेक्ट वो होते हैं, फिर तो आप वो तो पढ़ नहीं पाएंगे, गेट का वैसे ही बहुत बड़ा सिलेबस है। उसके बाद अगर आप दोनों में घुस गए हैं तो आपका जो बैच, जो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़रूर पता कीजिए, उनको बोलिए जाके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैचेस रहते हैं, कुछ बैचेस में ईएससी प्लस गेट में घुसा देते हैं गेट वालों को। उस टाइम तो नया नया लगता है गेट वालों को कि यार हाँ, हम दोनों पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं है। बट उससे ये नुकसान हो जाता है कि आपका जो सिलेबस है वो नवंबर दिसंबर तक चला जाता है, और ये रात रात तक पढ़ाते हैं आपको, तो आपको ना सेल्फ रेगुलर स्टडी का टाइम मिलता है, ना आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है। तो उसमें आप बोर भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे हैदराबाद में अगर एस स्टूडेंट से मैंने बात की, जो हैदराबाद में पढ़े हुए हैं एस के बच्चे, उनका उनकी क्लास कभी 2 बजे से ऊपर लगी ही नहीं। बीच में कभी-कभी कुछ दिन लगी। वैसे न्यू दिल्ली में, जो कि मेडीजी में काफ़ी अच्छा उनका भी चलता है, लेकिन लास्ट के 1-2 महीने शायद वो रात के 8-8 बजे तक, 7-7 बजे तक क्लासेस चलती हैं, 1-2 महीने, लेकिन फिर भी ठीक रहता है। लेकिन जब एस न्यू दिल्ली था जो, उन्होंने ईएससी और गेट साथ में चलाया था, तो उससे क्या हो गया कि नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस जो था वो खत्म नहीं हुआ। तो एक तो आप जल्दी से जल्दी बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप कहीं, आपको लगता है कि वीकेंड भी चल रहा है, अगर हाँ वीकेंड बैचेस भी ऑप्शन रहता है, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं कुछ है तो वीकेंड बैचेस भी चलता है, तो वीकेंड बैचेस ऑल्सो गुड ऑप्शन। और ये मत सोचिए कि अगर आपको लगता है कि यार मैं मेडिसी ज्वाइन कर लूँ तो मेरी सीट निकल जाएगी, मैं गेट ज्वाइन, ये एस अकेडमी ज्वाइन कर लूँ तो मेरी सीट निकल जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपका सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस, ताकि आप टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी दे सकें। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया बोलती है टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन करता कोई नहीं है। सबको लगता है हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे, बट वो एंड में खत्म हो ही नहीं पाता है। तो आपको सितंबर में तो शुरू करना ही करना है। साथ में अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। और अगर आपको लगता है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको डुबा रहा है, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट डुबाते हैं। डुबाते कैसे हैं वो आपको 2-4 महीने 2-2 बजे तक पढ़ाएँगे। आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, तो उनको पुश कीजिए, जाके उनको पुश कीजिए, अथॉरिटी में बात कीजिए। क्योंकि देखो यार, आपको मैंने मेन-मेन चीज़ें तो बता दी हैं। आप स्टार्टिंग में ये बातें कर लो कि यार मुझे ईएससी गेट वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ गेट वाला चाहिए। मुझे चाहिए सितंबर तक मेरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, अक्टूबर तक होना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, तो बीच में जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े तो चलेगा। लेकिन एंड में नवंबर अक्टूबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो हाँ, और इलेक्ट्रिकल के हैं अगर आप, तो इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप क्रिएट्रिक्स के बारे में भी जान सकते हैं। क्रिएट्रिक्स की हाई फी थोड़ी थोड़ी सी हाई है, मतलब मेडीसी के आसपास है, थोड़ी कम ही है मेडीसी से, लेकिन इलेक्ट्रिकल काफ़ी अच्छा। अंकित गोयल हैं जो अच्छे सर हैं, जिनके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनका टीचिंग स्टाइल आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट, देखो, अगर आपको पूछेगा ना कि गेट निकालने के लिए क्या चाहिए, इट्स नॉट मेडिस, इट्स नॉट ए, इट्स नॉट गेट अकेडमी, इट्स नॉट क्रिएट्रिक्स, इट्स सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब अगर आपके पास कंटेंट सारा जैसे आप देखो, मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बताता हूँ। अगर आप नेटवर्क सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे नेटवर्क, जो पढ़ाया जाएगा आपको, जहाँ मान लीजिए आप मार्च में ज्वाइन करते हैं, मार्च में आपको नेटवर्क पढ़ाया, आपने साथ साथ में पढ़ा। उसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ाया, आपने साथ साथ में पढ़ा। उसके बाद आपने ईएमटी पढ़ाया, साथ साथ में पढ़ा। लेकिन जब तक आप अक्टूबर तक पहुंचेंगे तो आपको पहले स्टार्टिंग वाले सब भूल जाएगा। तो सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब है आपको इतना टाइम मिले कि आप रिवाइज भी कर सको। और अगर आपकी कोचिंग आपको लटका रही है, स्टार्टिंग में 2-2 बजे तक पढ़ा रहे हैं, लेकिन रात बाद में 8-8 बजे कर दिया उन्होंने, तो आप सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे? फिर आप जब नवंबर में फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको सब कवर करने में, क्योंकि पुराना भूल जाता है। आप जितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, पुराना भूल जाता है, तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि अच्छा कोर्स है, वो शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स पहले सिर्फ एस करवाता था, अब मेड इजी भी करवाता है।
ये होगा अभी स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल मई में, वो आप देख लीजिए उनकी साइट्स पे। उसकी फ़ी तो कम रहती है और उसमें होता क्या है मैं आपको बता दूँ, उसमें होता है कि आपकी क्लासेस लगेंगी, जैसे आप रेगुलर में जॉइन करते हो तो आपकी 8 से 2 ही क्लास लगती है मान लीजिए, एक 3 से 8 रात के लगती है वीकेंड वालों की, या कुछ या शाम वाला बैच एक चलता है। तो जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं उनको पूरी दिन क्लासेस लगती हैं, उनके 2-2 3-3 सब्जेक्ट साथ में चलते हैं। उससे होता क्या है कि वो 2-3 महीने में सब्जेक्ट सिलेबस खत्म कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि 3 महीने तक आपको सब पढ़ाया जाएगा, तो आपका टाइम ही नहीं बचता, आपकी जान ही नहीं बचती है कि आप रेगुलर स्टडी कर पाओ। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या है, देखिए अगर आप अप्रैल में जॉइन करते हैं, या अगर आप अप्रैल में जॉइन करते हैं, अप्रैल, मई, जून जुलाई में वो आपको फ्री कर देंगे। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा। इवन अगर आप रेगुलर भी हैं तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचिए, क्योंकि रात के 9 बजे तक पढ़ाएंगे। आप बोलोगे मुझे रेगुलर स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जब वो जून में आपको छोड़ेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7-8 महीने आपको सेल्फ स्टडी के मिलेंगे और आपका सारा कंटेंट भी होगा, आप सब पढ़ भी चुके होंगे। रेगुलर क्लासेस में अब ये है कि अगर तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आपको वो करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं आपको रोज 2 बजे छोड़ूंगा, इवन लास्ट के महीनों में भी, तब आप ज्वाइन कीजिए रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप, क्योंकि 2 बजे के बाद आप जाके वो भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और हाँ, पीजी, अगर आपका घर दूर है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो प्लीज़ पीजी में रहिए, क्योंकि पीजी से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। गर्मियों के टाइम पे ये होता है, हैदराबाद में भी गर्मी होती है, न्यू दिल्ली में भी गर्मी होती है, भिलाई विलाई में भी गर्मी होती है। तो ये होता है कि अगर आप घर जाएंगे बस में, ट्रेन में, वहां तक आप थक जाएंगे, 2-3 बजे तक, 4 बजे तक घर पहुंचेंगे, फिर आप थक थक के कहाँ पढ़ेंगे। तो पीजी ले लीजिए, खाना थोड़ा बेकार है, लेकिन 1 साल की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो यही सब ऑप्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म काफ़ी अच्छा कोर्स है। 2-3 महीने आपको सहना है, लेकिन एटलीस्ट उसके बाद आप पूरा स्टडी रिवाइज कर सकते हैं। मैंने कुछ बच्चों से, जो मेरे आसपास के बच्चे थे, मैं देख चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इवन काफ़ी टॉपर्स भी शॉर्ट टर्म से आते हैं, क्योंकि आईआईटीज़ एनआईटीज़ के स्टूडेंट्स मैक्सिमम शॉर्ट टर्म ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, खुद पढ़ना ही पड़ेगा, बाद में भूल जाएगा। एंड यही सब है जो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर और भी कुछ, अगर आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है, कैसे देनी है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अच्छी है, ईएससी करना चाहिए या गेट करना चाहिए। मतलब मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि ईएससी करो या गेट करो, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह के बच्चों को ईएससी करना चाहिए, किस तरह के बच्चों को गेट करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत अक्लमंद बच्चे, या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिसको क्या चाहिए, किसकी कैसी सोच होती है, जिसकी वैसी सोच होती है, उस हिसाब से उसको गेट ऐसे करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको इतना सब, अगर आपने वीडियो देख लिया तो आई थिंक आप काफ़ी श्योर होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एंड कोचिंग इज जस्ट, आई थिंक, 30% ऑफ व्हाट यू रियली नीड टू क्रैक गेट। 70% आपको खुद करना है, जिसमें से 40% आई थिंक आपकी टेस्ट सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपकी हेल्प करूँगा मैं, मोटिवेशन करूँगा मैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर अभी तक आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, स्टडीज़ जो स्टार्ट नहीं की हैं, तो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इस साल कट ऑफ बहुत हाई गए हैं। और आई होप कि आपका गेट का पेपर अच्छा हो। बाकी मैं आपके साथ रहूँगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप